भारतीय जनता पार्टी की स्थापना को आज 42 साल पूरे हो गए हैं। एक जमाने में दिए के निशान, छोटे से संगठन और 2 सांसदों से सफर की शुरुआत करने वाली बीजेपी आज देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनकर सत्ता का राजयोग जी रही है। लेकिन अतीत में बीजेपी के नेताओं का एक संघर्ष इस पार्टी की नींव को किस तरह से मजबूत करता रहा है, इसकी कहानी कहने वाले कुछ लोग आज भी देश की राजनीति में मौजूद हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में बीजेपी को वाराणसी में सशक्त करने वाले श्यामदेव राय चौधरी इन चेहरों में से एक हैं। आज जिस वाराणसी से पीएम नरेंद्र मोदी खुद चुनाव जीतकर दिल्ली की राजनीति में पहुंचे हैं, चौधरी उस काशी में बीजेपी को खड़ा करने वाले नेताओं में शुमार रहे हैं। अपनी बेदाग छवि के कारण 7 बार विधानसभा के सदस्य बनने वाले श्यामदेव राय चौधरी उन नेताओं में जाने जाते हैं जिन्हें जमीनी नेता का पर्याय कहा जाता है। बीजेपी के 42 साल के सफर में श्यामदेव राय चौधरी उन चेहरों में शुमार रहे हैं जिन्होंने बीजेपी को फर्श से अर्श तक पहुंचाया है। कहा जाता है कि श्यामदेव राय चौधरी वाराणसी के उन नेताओं में एक रहे हैं जिन्होंने किसी की भी सरकार रहते हुए जनता के मुद्दों पर कई बार धरने दिए, संघर्ष किया, जेल तक गए, लेकिन बीजेपी को सशक्त करने के लिए हर संभव प्रयास किए। वो बताते हैं कि एक दौर था जब बीजेपी दिए के निशान वाले जनसंघ के रूप में जानी जाती थी। आज बीजेपी विराट है तो उस संघर्ष के कारण ही है। भारतीय जनता पार्टी के पहले भारतीय जनसंघ हुआ करता था और उसके बाद फिर भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई मुंबई अधिवेशन में अटल जी के नेतृत्व में, और उसके बाद से पार्टी का जो व्याप है विस्तार होता गया और पार्टी भी फलती फूलती रही। और आज जो स्वरूप है इसके बीच में बहुत से कालखंड गुजर गए और कभी हमारे 2 सदस्य हुआ करते थे लोकसभा में और आज जो स्थिति है, आज हम पूर्ण बहुमत में हैं, तो ये तो आप लोगों के सामने है। और इसमें निश्चित रूप से बहुत से नेताओं का अपना अपना योगदान है। अटल जी हैं, कुशाभाऊ ठाकरे हैं, लाल कृष्ण आडवाणी जी हैं और भी बहुत से लोग बीच में रहे हैं, मुरली मनोहर जोशी जी हैं। तो इस तरह से अनेकों लोगों ने अपने खून पसीने से इस पार्टी को सींचा और उसी क्रम में आज भारतीय जनता पार्टी में आज मोदी जी का नेतृत्व से इसको और व्याप मिला है, विस्तार हुआ है। और जो स्थिति आज है ये हम लोगों को गर्व है कि आज हम लोगों के नेता विश्व स्तरीय नेता हम कह सकते हैं कि जिनको विश्व के तमाम देश उनको मान्यता दे रहे हैं, उनको मान रहे हैं, ऐसे आदरणीय मोदी जी हमारे नेता हैं और उनके नेतृत्व में भारत दिन प्रतिदिन प्रगति की ओर अग्रसर है। तब तो पार्टी चुनाव इसलिए लड़ती थी कि हर घर में जो दीपक है चुनाव चिन्ह उसको पहुंचाना है, उससे लोगों को परिचित कराना है। तब ये उद्देश्य नहीं था कि हम बहुत सी सीटें जीत जाएंगे और इस तरह की कोई स्थिति आएगी, हमारा वर्चस्व हो जाएगा। लेकिन वो मिशन जो मेरा था, हम लोगों का था कि जो दीपक चुनाव चिन्ह है और जो पार्टी की नीतियां हैं, जो आदर्श हैं, वो घर घर पहुंचाना। तो उसमें धीरे धीरे लोग आते गए और जुड़ते गए और हमारा उद्देश्य सफल होता गया। और कालांतर में जब ये भारतीय जनता पार्टी का उदय हुआ तो उसके बाद से फिर इसका जो उत्कर्ष है वो शुरू हुआ और धीरे धीरे आज जो परिस्थिति है वो अब तो डिजिटल युग है
तो अब उस समय से तो तुलना हो नहीं सकती। उस समय वो बक्से होते थे, तो इतना अंतर हो गया कि बक्से में अगर किसी को दीपक को वोट देना है तो दीपक वाले बक्से में वो कागज छोड़ते थे। और फिर बाद में आया बैलेट पेपर, और बैलेट पेपर भी गायब हो गया, अब है ईवीएम मशीन। तो ये स्थिति है, कोई विचारधारा में परिवर्तन नहीं है, और विचारधारा जो था वो आज भी है, और उस सभी विचारधाराएं जो हम चाहते थे जिस प्रकार का भारत, उस प्रकार का भारत अभी समझ लिए जो 370 धारा है, समान नागरिक संहिता है, इत्यादि इत्यादि, इस तरह की जो स्थिति है वो हम दूसरों से अलग हैं। और कई बार उन्हीं मुद्दों के कारण पार्टी से लोग अलग भी हुए। तो हम विचारों से कभी डिगे नहीं, और आज भी उसी पर हैं। और हम धीरे धीरे जो अपना उद्देश्य है, जिन उद्देश्यों के लिए इस पार्टी की स्थापना हुई, जिन नेताओं ने इसके लिए सोचा, उनके सिद्धांतों पर ही हम चल रहे हैं और आगे भी चलते रहेंगे।